दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपसे उस नए वीडियो पे। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यदि आप मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्स सेशन 2022 से 25 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसे आप करते हैं तो उसका सुधार आपको नहीं हो पाएगा, तो फिर से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्या क्या गलतियां नहीं करना है, कैसे सही सही फॉर्म फिलअप करना है, इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो चलो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिएगा और गूगल सर्च बार में टाइप करिएगा LNMUinfo.in। आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे LNMUinfo.in, इस प्रकार से टाइप करना है और सर्च कर देना है। वैसे आप डायरेक्ट इस पेज पे नहीं आ पा रहे होंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, डायरेक्ट इस पर आ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर LNMU BA BSc BCom पार्ट 1 एडमिशन सेशन 2022 से 25, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेगा तो अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। दोस्तों एडमिशन से रिगार्डिंग जितने भी अपडेट है यहाँ पे दे दी गई है, इसीलिए आप लोग को पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से करें ऑनलाइन आवेदन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे है, और पेपर कटिंग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे है, ठीक। तो ऑनलाइन आवेदन के सामने में यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा, क्लिक है, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप LNMU.ac.in पे आ जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी गई है एडमिशन हेतु। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई या ऑनलाइन अप्लाई एडमिशन फॉर्म फॉर BA BSc BCom सेशन 2022 से 25, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। चलिए मैं क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे स्टेप टू फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्टेप्स दिया गया है इस हिसाब से आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे। सही सही जानकारी के लिए यहाँ पे 3 डॉट देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है और इसे डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पे कर लिए। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, आप लोग मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ पे आप लोगों को 4 सेक्शन देखने को मिलेगा, पहला होम का, दूसरा स्टूडेंट लॉगिन का, और तीसरा साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेशन का, और यहाँ पे चौथा कॉन्टेक्ट अस का। तो अगर आप पहली बार ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं नए सिरे से तो आप लोगों को साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। चलिए नए सिरे से ही बता रहा हूँ। इसके बाद आपके सामने कुछ फॉर्म खुलेंगे, इसमें आप लोगों को यूजर ID और पासवर्ड के लिए जो क्राइटेरिया है वो मांगी जाती है, तो वो चीज़ आप लोगों को फिलअप करना है। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप करिएगा, इसके बाद मिडिल नेम यहाँ पे, इसके बाद लास्ट नेम। किसी का मिडिल नेम नहीं होता है तो लास्ट नेम होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि बैचलर के स्टूडेंट हो गए हैं आप लोग। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, जो मौजूद मोबाइल नंबर रहेंगे उस पर OTP जाएगा, इसीलिए आप लोगों को इसे टाइप करना है। इसके बाद ईमेल ID, इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। इसके बाद अपना जेंडर मेल है फीमेल है, तो इस चीज़ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे साइड में दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद जो है नेशनैलिटी में आप लोग इंडियन है तो इंडियन दीजिए, अदर है तो अदर दीजिए, इस प्रकार से दीजिए। इसके बाद जो है आप लोगों का जो कोर्स या प्रोग्राम टाइप होगा वो ऑनर्स होगा, ठीक है। ऑनर्स पे आप लोग को क्लिक कर रहा है, ठीक है। ऑनर्स मतलब होता है प्रतिष्ठा, ये चीज़ आप लोगों को करना है। इसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पर जैसे ही क्लिक करेगा तो आपने जो मोबाइल नंबर दिए रहेंगे उस पर SMS जाएगा एप्लीकेशन ID और पासवर्ड का, ठीक है। उसी एप्लीकेशन ID और पासवर्ड से लॉगिन होंगे और ये चीज़ आपके रजिस्टर ईमेल पे भी गया होगा, ओके पे क्लिक करना है। तो उस जो एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया होगा उसे यहाँ पे आप लोगों को टाइप करनी है। चलिए मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आपको गलतियाँ हुआ होगा तो फिर से आप लोगों को किसी अन्य मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके फिर सही करके फिर से आप लोगों को इस प्रक्रिया को अपनाना है, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पे देखा जाए तो मेरे द्वारा भरा गया फॉर्म पूरा सही है, इसलिए नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ।
नेक्स्ट पे क्लिक जैसे ही करिएगा तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन देख खुल करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप मैरिटल स्टेटस में देखिए, अगर आप विवाहित होंगे तो मैरिड लगाएंगे, अगर आप विवाहित नहीं है तो अनमैरिड लगेंगे। तो ये जो कैंडिडेट है वो विवाहित है, इसीलिए मैरिड लगा देता हूँ, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फादर्स नेम पूछ रहा है, तो पिता का नाम आपको अपने जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट होंगे उसी हिसाब से डालना है, न कि कोई चालाकी करनी है, ठीक है। इसीलिए अपने पिता का नाम यहाँ पे टाइप करिएगा। इसके बाद नीचे में अपने माता का नाम, वो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही डालना है। इसके बाद जो रिलीजन है वो आप लोगों को हिंदू होंगे तो हिंदू डालेंगे, मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम, अन्य किसी धर्म के होंगे तो डालेंगे। तो ये कैंडिडेट हिंदू है। इसके बाद आपका जेंडर ऑलरेडी होगा। इसके बाद डोमेस्टियल स्टेटस में क्या है, आप बिहार के होंगे तो बिहार के, और जिस भी राज्य के होंगे उस राज्य आप लोगों को टाइप करके यहाँ पे टाइप कर देने हैं। इसके बाद थोड़ा सर्चिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट योर कास्ट कैटेगरी। ये चीज़ आप लोग अच्छे से भरिएगा, क्योंकि बाद में ये चीज़ सुधार नहीं होगा। कास्ट कैटेगरी आप लोगों का बाद में सुधार नहीं होगा। इसीलिए आप जिस भी कैटेगरी के होंगे वो आपके मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन कार्ड पे मिल जाएगा, तो वहीं से आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है। तो ये कैंडिडेट जो है वो EBC के हैं, तो EBC मैं टाइप कर देता हूँ। ये चीज़ आप लोग ध्यान से रखिए, ये चीज़ सुधार नहीं होगा, गलती होगा तो फॉर्म पेमेंट कटाने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एलिजिबल फॉर एनी कोटा इन एडमिशन, तो नहीं है तो नहीं दिए, ठीक है। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो अगर उनके या जिस भी कैंडिडेट के स्किन पे या कहीं पे कोई मार्क है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। डालना पड़ेगा एक मार्क, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप होगा तो आप डालिए, नहीं है तो नोट नॉन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग को करना है। इसके बाद स्टूडेंट क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस, यहाँ पे आप एड्रेस टाइप करना है, और जो यहाँ पे स्टूडेंट रह रहे हैं उसके बाद उसका परमानेंट एड्रेस होगा तो वो यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करिएगा। तो ये स्टूडेंट बिहार के है तो बिहार सेलेक्ट करेगा, गाँव का नाम सभी को रखिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा, तो ये स्टूडेंट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे वो यहाँ पे टाइप करिएगा, ठीक है। और सेम है आपके करस्पॉन्डिंग और परमानेंट, तो यहाँ पे इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम, तो इस पर आप लोगों को टिक कर देना है। दोनों सही के सही सेम भरा जाएगा, ठीक है। पिन कोड आपका जो भी होगा वो यहाँ पे टाइप करिएगा सही से। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपलोड क्या क्या करनी है, तो अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। फ़ोटो का साइज मैक्सिमम क्या रहना चाहिए वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। और 6 महीना ओल्ड रहना चाहिए, बहुत पुराना नहीं डालना है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। इसके बाद जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका भी साइज मैक्सिमम 20 KB तक रहनी चाहिए। तो चलिए मैं फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है, या चूज फाइल पे, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, और अपने फाइल में जहाँ भी फ़ोटो रखे होंगे वहाँ से आप लोगों को लेनी है, ठीक है। फाइल से फ़ोटो को चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसके फ़ोटो को सेलेक्ट किया और यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो फ़ोटो है वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद सिग्नेचर चूज फाइल पे क्लिक करिएगा, और सिग्नेचर भी आप लोगों को अपलोड करनी है, ठीक है। सिग्नेचर भी अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ पे इसका सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूँ। और अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। आप लोग फ़ोटो और सिग्नेचर देख लीजिए कि अपलोड है, सक्सेसफुल लिखाया है कि नहीं लिखाया है। देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा गया है कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और ऊपर में भी सक्सेसफुली, तो ये सही हो गया। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है आप लोगों को। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 12th में क्या क्या कौन से स्ट्रीम रखे थे, आर्ट रखे थे, कॉमर्स रखे थे या साइंस रखे थे, तो आप लोग को वो चीज़ सेलेक्ट करना है। ये स्टूडेंट आर्ट्स रखे थे तो आर्ट्स में मैं क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन पास, तो ये ऐसे ही रहेंगे, ये इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को सामने बोर्ड देखने को मिल रहा होगा, तो आप जिस भी बोर्ड से 12th की एग्जाम पास किए हुए हैं वो बोर्ड आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो ये स्टूडेंट बिहार बोर्ड से किए हुए हैं तो बिहार बोर्ड, अगर किसी आप जिस बोर्ड से 12th की एग्जाम पास किए हुए हैं और आपका नहीं दिख रहा है तो आप लोग को अदर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो अदर बोर्ड पर क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए, ये स्टूडेंट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास हुए हैं, तो इसे भी मैं यहाँ पे क्लिक करके टाइप कर दिया। ठीक है, इसके बाद पासिंग ईयर क्या है, तो यहाँ पे साइड में पासिंग ईयर, तो ये स्टूडेंट 2022 में पास की है, तो 22 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और उनका जो रोल नंबर है वो क्या है, 12th का, तो वो रोल नंबर यहाँ पे आप लोगों को टाइप करनी है। आप अपना भी रोल नंबर टाइप करिएगा, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो चलिए मैं इसका रोल नंबर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद जो है आप अपना सब्जेक्ट सब चूज करिएगा, इसको आप लोगों को डिटेल में भरनी है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट में जब एग्ज़ाम देते हैं तो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, 3 एडिशनल सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसीलिए जितने भी सब्जेक्ट आप रखे होंगे सभी को कंपलसरी के हिसाब से ही आप लोगों को टाइप करना है, और टाइप करने के बाद जितना अंक आए होंगे आगे में वो चीज़ यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद जो आप लोगों को अगर किसी चीज़ की दिक्कत होगा तो रिफ्रेश सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है, तो पूरा सब्जेक्ट रिफ्रेश हो जाएगा। इसलिए सही से भरिएगा, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे ही करना है। ठीक, इसके बाद नीचे जो सेक्शन खुलेगा वो इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पे विषयों के पुनः चयन हेतु इस बटन को दबाएं। ये कुछ नहीं करना है, आप लोगों को किस ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है यहाँ पे आप लोगों को चूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करिए, और यहाँ पे बीए होगा, क्योंकि आपने इंटर में आर्ट रखे थे तो इसीलिए बीए हो जाएगा, और केवल बीए का ऑप्शन देगा। क्योंकि अगर साइंस और कॉमर्स रखे होंगे तब आपको सभी ऑप्शन देगा, लेकिन अगर आप आर्ट रखे होंगे तो एक ही ऑप्शन देता है। इसके बाद ऑनर सब्जेक्ट सिलेक्शन, अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से अपने ऑनर्स को चूज करना है। यहाँ पे भी ये चीज़ भी आपको सुधार नहीं होगा बाद में, तो 2 चीज़ सुधार नहीं होगा, इसीलिए आप लोगों को अच्छे से भरनी है। तो ये जो स्टूडेंट ऑनर्स में, देखिए ऑनर्स में क्या क्या आ सकते हैं, इनके लिए जो ओपिनियन दिया गया है ऑनर्स के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इनका ऑनर्स जो है वो ज्योग्राफी रख देता हूँ, क्योंकि वो ज्योग्राफी बोले हैं रखने के लिए, तो मैं ज्योग्राफी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यू आर एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो यहाँ पे नहीं लिखा था, मैं एक सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं होम साइंस रखता हूँ तो यहाँ पे लिखाएगा, देख सकते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल, देख सकते हैं आप लोग, इसीलिए इसे क्लोज करते हैं। जो सब्जेक्ट आपको एलिजिबल दिखाएगा वो चीज़ आप लोग को रखनी है। तो चलिए, इसका ज्योग्राफी है, मैं सही कर देता हूँ फिर से। चलिए, ज्योग्राफी के लिए एलिजिबल है तो मैं ओके कर देता हूँ, क्लोज कर दिया। इसके बाद देख सकते हैं अब यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज चयन करना है दोस्तों। कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस उसी कॉलेज को देना है जिसमें आप लोग पहले एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस में पहले आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं ये डिस्ट्रिक्ट हुआ, और इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कॉलेज आता है। इसके बाद आप कौन कौन से सब्सिडरी सब्जेक्ट रखना चाहते हैं और कौन लैंग्वेज सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, या जो कंपोजिशन सब्जेक्ट है वो रखना चाहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। मैं पहले मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज का मैं चयन करता हूँ, तो उसके बाद मैं फर्स्ट में देता हूँ आर के कॉलेज मधुबनी, प्रेफरेंस इसका फर्स्ट हुआ। इसके बाद सब्सिडरी सब्जेक्ट में मैं इसको रख देता हूँ हिस्ट्री फर्स्ट, और सेकेंड सब्सिडरी रख देता हूँ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे मैं रख दिया। इसके बाद लैंग्वेज सब्जेक्ट में मैं इसको 100 का हिंदी रख देता हूँ। 100 का हिंदी अगर रखिएगा तो आर भी हिंदी होगा, 50 का हिंदी रखिएगा तो यहाँ पे नॉन हिंदी होगा। तो मैं 100 का हिंदी ही रख देता हूँ, एक बार एग्ज़ाम देगा काम तमाम। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड प्रेफरेंस के कॉलेज में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का ही देता हूँ, तो मैं मधुबनी सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे मैं कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे JMDPL महिला कॉलेज मधुबनी, मेरे हिसाब से लगभग ठीक ही है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे है एडिट कॉलेज प्रेफरेंस एंड सब्जेक्ट, तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करिए। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपने ऑनर्स में क्या रखे हैं, तो ज्योग्राफी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सभी चीज़ यहाँ पे सभी चीज़ सही देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे सभी फॉर्म फिलअप हो चुका है जैसा कि मेरे द्वारा भरा गया था। अच्छी बात है, सब पेपर टाइप में सब कंपलसरी इसलिए आया क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रहा था। तो इसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर, ठीक, यहाँ पे भी है। आप लोगों को जो पेमेंट कटेंगे वो 400 रुपया कटेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो कर देना है। चलिए मैं फॉलो कर देता हूँ, टिक करके प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। आप लोगों को एक बार फॉर्म को डाउनलोड करके देख लेना है। ठीक,
तो प्रीव्यू फॉर्म पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, सही है ना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये चीज़ देख लीजिए सही है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये चीज़ देखिए सब सही है। अगर कोई गलती है तो आप लोगों को चयन कर लेना है। तो सब सही है तो सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। चलिए ये चीज़ हो गया, ये सभी चीज़ सही है, हाँ सही है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे है सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, शुल्क कटाना पड़ेगा, ठीक है। कितना शुल्क लगेगा, 400 और प्लस में गेटवे चार्ज लगेगा। तो पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। चलिए मैं पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी हालत में इसको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो पेमेंट कटेगा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा और सक्सेसफुल भी नहीं होगा, इसीलिए वेट करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। आप किससे कटाना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, स्मार्ट चेकआउट और कार्ड से। तो मैं यहाँ पे कार्ड से पेमेंट कटाना चाहता हूँ, तो मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कार्ड नंबर टाइप करना है, कार्ड नेम जो होगा, जिसके नाम से कार्ड होगा वो टाइप करना है, और जो एक्सपायरी डेट होता है कार्ड का, और इसके बाद जो CVV नंबर होता है वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ये कंपलसरी नहीं है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। इसके बाद पे पे क्लिक करना है। सभी चीज़ फिलअप करने के बाद पे पे क्लिक करना है। पे पे क्लिक करने के बाद पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, वेट करना है जो भी ओपिनियन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एरोनॉमी दरभंगा 400 रुपया लगेंगे, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का OTP गया होगा। और कौन से मोबाइल नंबर पे गएंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उस OTP को यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP नहीं गया होगा तो रिसेंट OTP पे क्लिक करना है। आ गया होगा तो टाइप करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेरे पास जो OTP आया था उसे मैं टाइप कर दिया, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। वेट करना है, पेज को रिफ्रेश किसी भी हाल में नहीं करना है, नहीं तो आपका पैसा भी कट जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुल भी नहीं होगा। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसके बाद फिर से इस प्रकार के पेज देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, नेक्स्ट कर देना है, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर से यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रिंट, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और इसके बाद जो अपने इस पेज को डाउनलोड करके रख लेना है। दोस्तों पेज को डाउनलोड करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में आपका काम आएंगे जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग को जानकारी समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।